जय श्री कृष्णा। कान्हा कहते हैं, धर्म की सबसे सरल व्याख्या आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमज़ोरी है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, लेकिन शेर को भी पानी का राजा नहीं कहा जा सकता। अहमियत सभी को देना चाहिए। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। घमंड किसी का नहीं रहा साहब। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। कागज़ों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागज़ों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही चुभता है जो उसे जोड़ के रखता है। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। हाथ में टच फ़ोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबके टच में रहो उससे ज़िंदगी अच्छी है। काश सब लोग उतने ही अच्छे होते जितने वो स्टेटस डालते हैं। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो तुम्हें इंसानियत नहीं सिखाती। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे ज़िंदगी सच्चाई से तो हर पल सुकून मिलेगा। घर ना जाऊं किसी के तो रूठ जाते हैं, गांव में अभी भी वो तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी औरत दो चीज़ें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, मन दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ़ कीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा भरोसा मत कीजिए। अहम की अकड़ ज़्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वो हमें बता रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें बताएंगे अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते वह जिनकी फितरत में है गद्दारी। सब कुछ मिला हमको फिर भी सब्र नहीं, बरसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं। पहले लोग मरते थे आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमारी मुलाकात हमसे होती है। किसी की मदद करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं, उस एक अच्छे मन की ज़रूरत है। किसी पर आरोप लगाने से पहले हम खुदे भी देखें। ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल खूबसूरत है, चेहरा नहीं। दिल का साफ होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई वादे करके साथ नहीं देता और कोई बिना वादे के भी साथ देता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ़ होती है। अंदाज ऐसे मत नापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झांकने का था। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत करना है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। और आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिविटी तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो कर ए इंसान, अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नज़र झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल ज़िंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, और आज जब बड़े हो गए हैं तो फिर से बच्चा होना चाहते हैं। एहसास हो गया है कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज़्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है।
हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ पैदा हुए थे, एक बार मर रहे हैं रोज। वाक़ये अनगिनत हैं ज़िंदगी के, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। मानो वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियाँ भी नदियों की तरह होती हैं, कोई नहीं जानता किसकी कहानी कहाँ जाके मिलेगी, कहाँ पहुँचेगी। यदि आप अप्रसन्न ना हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बड़ी अजीब सी है ज़िंदगी की कहानी, जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं पाते। जायका अलग है मेरे लफ्ज़ों का, कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है, जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। त्याग दी सारी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। भगवान श्री राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दुनिया गोल है, आपके किए कर्म लौटकर वापस आएंगे। वक्त ख्वाहिशों और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो चलती रहती है। उन बातों की चिंता ना करो जिन पर आपका वश नहीं। समय का खेल भी क्या निराला है, भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली ने इंसानों से। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करने में बहुत फ़र्क है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गवा बैठे। सब कुछ सिखाया जा सकता है, पर किसी की भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए। ख्वाहिश ये है कि परिंदा हो जाऊं, बस ज़रूरतें पंख काटना बंद कर दें। कितना कुछ छूटता चला गया, बहुत कुछ समेटने के बाद। रूह का बोझ बन बैठे हैं कुछ, ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनियाओं में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। छाता और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ हैं। समझदार दूसरों की नहीं, अपनी निगाहों में बनिए। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार कम है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको देखा वो हटकर भी हो सकता है। तुम जिसके किरदार पर अक्सर हंसी उड़ाया करते हो, वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।